तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि उस मिनोटार पर वो अटैक लगा होता है और तभी आकिरा शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि शैडो मैजिक से वहां पर एक पोर्टल बन जाता है और उसमें से काफी सारी शैडोज निकलकर उस मिनोटार के शरीर में घुस जाती है और उसको अपने साथ उस पोर्टल में खींच कर ले जाने लगती है। वो मिनोटार बचने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसका सिर कट जाता है और वो उस पोर्टल में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से वो शैडोज फिर से बाहर आ जाती है और अकीरा उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन तभी सारन वहां पर आकर उसको काम होने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि वो उन शैडोज को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन इस सब से वो काफी थक गया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारन अकीरा से कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सभी लोग जिंदा वापस आ गए। तो अकीरा कहता है कि वो तुम थे जिसने मुझे मेरे मैजिक को कंट्रोल करने में हेल्प की। फिर सारन उससे कहता है कि वैसे मैंने कभी एक्स्ट्रा स्किल शैडो मैजिक के बारे में नहीं सुना, ये काफी पावरफुल है लेकिन इसको कंट्रोल करना काफी हार्ड है। फिर हम देखते हैं कि सारन उसको एक कटाना देता है और कहता है कि इसे फर्स्ट हीरो ने खुद बनाया था। तो अकीरा उससे कहता है कि तुम इसे हीरो की बजाय मुझे क्यों दे रहे हो। तो सारन कहता है कि हीरो के पास उसकी होली स्वॉर्ड है और वैसे भी उसके पास ये होने से किंग इसको नोटिस कर लेंगे क्योंकि मैंने इसको रॉयल आर्मरी से चुराया है। फिर अकीरा सारन से उस स्वॉर्ड का नाम पूछता है तो वो कहता है कि इसका नाम इसी स्वॉर्ड पर लिखा है, लेकिन मुझे वो नहीं पता क्योंकि मुझे वो पढ़ना नहीं आता। तो अकीरा उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड पर उसका नाम गॉड ऑफ द नाइट ब्लेड लिखा होता है। फिर अकीरा कहता है कि मैं इस फर्स्ट हीरो से मिलना चाहूंगा। फिर वो कहता है कि हीरो से याद आया वो कर्स काफी पावरफुल था और डिस्पेल ही नहीं हो रहा था। तो सारन कहता है कि मुझे पता है कि ये किसने किया है। फिर हम कासल के अंदर का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि प्रिंसेस के सामने एक क्रिस्टल होता है और उसमें कर्स होता है। वो कहती है कि सुकासा सातो तुम एक पपेट बनकर रहोगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकीरा वहां आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और कहता है कि इससे वो कर्स मिट जाएगा। उसको वहां पर देखकर प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम कौन हो, तुम एक लेडी के रूम में बिना परमिशन के कैसे आए। तो अकीरा उस पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करके उससे कहता है कि कोई लेडी किसी को कर्स नहीं करती, वो विच करती है। फिर अकीरा उससे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ये सब कुछ हिज मैजेस्टी के लिए कर रही हूँ। तो अकीरा उससे पूछता है कि तुम उसके ऑर्डर्स क्यों मान रही हो, लेकिन वो फिर से यही कहती है कि मैं ये सब कुछ हिज मैजेस्टी के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर अकीरा वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस के पास काफी सारे क्रिस्टल्स होते हैं। फिर अकीरा सारन के पास आकर उससे कहता है कि तुम सही थे। ये सुनकर सारन उससे कहता है कि तो उसने अभी भी गिव अप नहीं किया। फिर वो उससे पूछता है कि एक मिनट, क्या तुमने खुद को प्रिंसेस के सामने रिवील कर दिया। तो अकीरा कहता है कि मैं जानना चाहता था कि वो क्या कर रही है। तो सारन कहता है कि वो किंग की पपेट बन चुकी है। फिर वो अकीरा से पूछता है कि तुम जाकर रेस्ट करो, लेकिन कासल में नहीं, क्योंकि प्रिंसेस हीरो को छोड़कर बाकी सभी को कर्ज करेगी, लेकिन वो तुमको टच नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तो अकीरा कहता है कि तो दूसरे शब्दों में वो मुझको मारने की कोशिश करेगी। फिर अकीरा उससे पूछता है कि क्या अपनी आइडेंटिटी रिवील करने पर तुम मुझे डांटोगे नहीं। तो सारन कहता है कि ये तो तुम्हारी जवानी का जोश था और अब इस सिचुएशन को हैंडल करना हम अडल्ट का काम है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि अकीरा अब सोकर उठ चुका होता है और वो वहां पर कासल में देखता है कि काफी भीड़ लगी होती है। अकीरा वहां चला जाता है और वो देखता है कि बाकी के स्टूडेंट्स भी वहीं होते हैं। फिर अकीरा देखता है कि कमांडर सारन मर चुके होते हैं। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि बाकी के स्टूडेंट्स उसको ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि इनको वो डैगर लगा है जो तुम यूज करते थे। तो अकीरा उनसे कहता है कि तुमने देखा था कि मेरे डैगर के साथ क्या हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसकी बात नहीं सुनते और उसी को इस सब के लिए ब्लेम करने लगते हैं। अकीरा मन में सोचता है कि क्या प्रिंसेस ने इन्हें भी कर्ज कर दिया। फिर हम देखते हैं कि सुकासा उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर किंग अकीरा से कहता है कि तुमने हमारे नाइट कमांडर को मारा है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं। तो अकीरा अपनी प्रेजेंस को कंसील करके वहां से गायब हो जाता है। फिर वो जेल्स के पीछे आ जाता है। तो जेल्स अकीरा से कहता है कि कमांडर को किंग के पर्सनल असैसिन द नाइट रेवंस ने मारा है और अब वो तुम्हारे पीछे है। फिर जेल्स उससे कहता है कि कमांडर ने उनके रूम में तुम्हारे लिए कुछ प्रोविजंस रखे हैं, उन्हें लेकर यहाँ से भाग जाओ। फिर हम देखते हैं कि अकीरा सारन के रूम में उन प्रोविजंस को ले लेता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उससे एक पोटली छूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस किंग से कहती है कि मैंने हीरो के अलावा बाकी सभी को कर्ज कर दिया है और अब हमें ईस्ट पर वॉर के लिए बस एक बहाना चाहिए। फिर वो किंग कहता है कि काश ये बच्चे हमारे लिए अच्छे पॉन साबित हो और तुम उस लड़के के पीछे नाइट रेवंस को भेज दो। फिर हम देखते हैं कि सारन ने अकीरा को बताया होता है कि अगर तुम किसी से बचकर भाग रहे हो तो छुपने के लिए डंजन से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर पानी काफी लिमिटेड होता है तो ध्यान रखना। फिर हम अकीरा को डंजन में देखते हैं और हम देखते हैं कि सारन ने उसको ये भी बताया होता है कि अपनी क्लास को अपग्रेड करने के लिए भी उसको डंजन में ही जाना होगा। सारन ने उससे ये भी कहा होता है कि एनहेंस्ड स्मेल और हियरिंग वाले मॉन्स्टर्स के आगे तुम्हारी कंसील प्रेजेंस भी काम नहीं आएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असैसिनेशन स्किल्स को इंक्रीज कर लिया तो तुम अपनी गन, फुट स्टेप और अपने हीट सिग्नेचर को भी छिपा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि अकीरा डंजन में मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो 69 फ्लोर पर होता है। फिर सारन ने उससे कहा होता है कि जब तुम लेवल 100 पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारी एक स्पेशल स्किल अनलॉक होगी जिससे तुम्हें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने में हेल्प मिलेगी और तुम्हें उसके लिए कैंटिनल लैबिरिंथ से स्टार्ट करना होगा। तुम्हें
तुम्हें सभी बॉसेस को मारना होगा, वो तुम्हें हर 10th फ्लोर पर मिलेंगे और एक बार बॉस रूम में एंटर करने पर तुम तब तक बाहर नहीं आ पाओगे जब तक तुम दोनों में से एक मर नहीं जाएगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी एबिलिटीज काफी इंप्रूव हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि अकीरा बॉस रूम में जाता है और अंदर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है। फिर वो मॉन्स्टर अकीरा पर अटैक करता है तो अकीरा उसके सभी अटैक से बच रहा होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के टेल के स्नेक का वेनम अकीरा के पैर में लग जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उस पर अपने क्लो से अटैक कर देता है और फिर वो अकीरा को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। अकीरा सोचता है कि लगता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करना होगा, और फिर ये बोलकर वो उस पर शैडो मैजिक से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि शैडो मैजिक से उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। फिर हम एक आवाज सुनते हैं कि मास्टर की इंजरीज काफी बढ़ गई है, और फिर शैडो मैजिक ऑफ हो जाता है और उसका रिकवरी मोड ऑन हो जाता है और वो हील होने लगता है। फिर हम कासल का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि सुकासा सभी स्टूडेंट्स को डेमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो सभी उसको मना कर देते हैं। सुकासा सोचता है कि क्या ये उस कर्स की वजह से है जिसके बारे में मुझे वाइस कमांडर जिल्स ने बताया था। फिर हम देखते हैं कि सुकासा अकेले जाने के लिए रेडी हो जाता है तो एक स्टूडेंट आसाहिना उसके साथ जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ और स्टूडेंट्स उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम उन्हें कासल से बाहर देखते हैं। फिर सुकासा उन स्टूडेंट से पूछता है कि तुमने मुझे ज्वाइन क्यों किया, तो वो डिसएन्चेंटर कहती है कि यहाँ पर सभी लोग कर्स से फ्री हैं। मैं डिसएन्चेंटर हूँ तो मुझ पर कर्स काम नहीं करता, और हाल ही में मैं ये सेंस करने लगी हूँ कि क्या कोई और कर्स्ड है नहीं। आसाहिना बोलता है कि लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद है कि मैंने एक अनफैमिलियर रूम में कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ा था, और वो भी इस कटाना से जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तभी हम जिल्स को देखते हैं और वो सोचता है कि जब किसी इंडिविजुअल को कंट्रोल करने की बात हो तो मेरी मैनिपुलेशन स्किल्स किसी कर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब मैंने कमांडर सारन के फाइनल ऑर्डर्स पूरे कर लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सभी अपनी जर्नी पर जा रहे होते हैं और आसाहिना मन में सोचता है कि अकीरा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे तभी बात कर लेनी चाहिए थी जब तुम छिपे हुए थे, और भले ही तुम कर्स थे या नहीं मुझे तुमको डिफेंड करना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि अकीरा को उसकी पास्ट लाइफ में आसाहिना और उसके मिलने का सपना आता है और फिर वो उठ जाता है। वो देखता है कि उसको कहीं भी दर्द नहीं हो रहा होता, और फिर वो देखता है कि उसके स्टैट्स इंप्रूव हो गए होते हैं और उसकी एचपी भी फुल होती है। फिर वो कहता है कि और मेरा शैडो मैजिक लेवल 3 पर था, तो सिर्फ एक बार यूज करने से ये लेवल 5 कैसे हो गया, और अगर मैं याद करूँ तो मैं उसको बड़ी ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और वो लेवल 75 पर आ जाता है। तभी उसके सामने एक स्लाइम आकर गिरता है तो अकीरा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उस स्लाइम के अंदर से एक एल्फ निकलती है। फिर वो देखता है कि वो लड़की एक एल्फ होती है, और फिर वो कहता है कि लगता है कि अब उस वियर्ड स्किल को यूज करने का टाइम आ गया है। फिर वो उस एल्फ पर एक स्किल वर्ल्ड आइज यूज करता है, लेकिन उसको यूज करते ही उसको काफी अजीब चीजें दिखने लगती है और वो उसको बंद कर देता है और कहता है कि ये स्किल तो काफी डेंजरस है। फिर हम देखते हैं कि वो एल्फ उठ जाती है तो अकीरा उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं हर्ट हो, तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो अकीरा सोचता है कि अभी मैंने इसके स्टैट्स देखे थे और इसकी एचपी सिर्फ 2% ही बची है और उसके पास भी वर्ल्ड आइज है। फिर वो एल्फ पूछती है कि हम कहाँ हैं, तो अकीरा कहता है कि हम कैंटिनल लैबिरिंथ 75th फ्लोर पर हैं। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो अकीरा कहता है कि मैं यहाँ पर लेवल अप करने के लिए आया हूँ। फिर अकीरा देखता है कि उसने अकीरा को नाम से बुलाया होता है, तो अकीरा उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरा नाम देख लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें पहले मेरा नाम पूछ लेना चाहिए था। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि फीवर होने की वजह से वो एल्फ बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा उसको फ्लोर 69 पर पानी के पास ले आता है और फिर वो उठ जाती है तो अकीरा उसको पीने के लिए पानी दे देता है। फिर उस एल्फ को काफी भूख लगी होती है तो हम देखते हैं कि अकीरा ने उसके खाने के लिए पोरिज बना दिया होता है, तो वो उसको खाने लगती है। फिर वो अकीरा से पूछती है कि ये तुमने लिखा है ना, इसका क्या मतलब है, तो वो कहता है कि इसका मतलब 69 है और मैं ये हर फ्लोर पर लिखता हूँ ताकि मैं उस फ्लोर का ट्रैक रख सकूं। वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम 75th फ्लोर पर हैं, तो तुम वापस क्यों आए, तो अकीरा कहता है कि यहाँ पर पानी था तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो कहती है कि तो तुमने मुझे यहाँ तक कैरी किया, कहीं तुमने मुझे टच तो नहीं किया, तो वो कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें कहीं टच नहीं किया, तुम सो जाओ। तो हम देखते हैं कि वो सो जाती है। फिर अकीरा भी अपनी स्किल डिटेक्ट डेंजर को एक्टिवेट करके सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सोई नहीं होती और वो अकीरा की तरफ मुंह करके कहती है कि भले ही मैं झूठ बोल रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को फ्लोर 80 पर देखते हैं और वो मिलकर कुछ मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। फिर अकीरा उससे पूछता है कि तुम अब ठीक हो गई हो तो तुम उसको फॉलो क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तो बस सेम ही डायरेक्शन में जा रही थी। फिर वो दोनों बॉस रूम में आ जाते हैं और वो बॉस एक ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है तो वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं और फिर अकीरा अपनी प्रेजेंस को कंसील कर देता है और फिर वो एल्फ उस ड्रैगन पर ग्रेविटी मैजिक से अटैक करती है लेकिन वो काम नहीं करता और फिर वो ड्रैगन अकीरा पर भी अटैक कर देता है। वो एल्फ अकीरा से कहती है कि ये तुम्हारे माना को ट्रैक कर रहा है, अपने माना को सराउंडिंग्स में डिफ्यूज करो, लेकिन हम देखते हैं कि अकीरा को वो करना नहीं आता। तो फिर अकीरा अपने शैडो मैजिक से उस पर अटैक करके उसकी आंख में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और उससे वो नीचे गिर जाता है। वो एल्फ उससे पूछती है कि तुमने क्या किया, तो वो कहता है कि मैं अपने माना को डिफ्यूज नहीं कर सकता तो मैंने अपने आसपास का माना यूज किया। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम ये कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन ग्लो करने लगता है लेकिन फिर तभी एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था
एपिसोड 2 ऑफ द माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।